हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और आपको बता दूं कि हिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है, यानी कि वैसे तो तीसरी है, लेकिन आज का जो हमारा पार्ट है वो है सैंधव सभ्यता का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट हमने कराया था कल, जिसके अंदर 35 क्वेश्चन कराए थे, और जो आज हमारा पार्ट है पार्ट 2, इसके अंदर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सारे कराने वाले हैं। सैंधव सभ्यता से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? किससे हुआ है? ये हुआ है हमारा किससे? बनावली से हुआ है। किससे? बनावली से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनावली। और देखिए कहाँ पर है स्थित बनावली? बनावली फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। हरियाणा के अंदर फतेहाबाद जिला है, जिसके अंदर बनवाली एक जगह है जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए। देखिए, पाटलिपुत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालीबंगन, रोपड़, लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, लेकिन जो हमारा पाटलिपुत्र है ये महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। ये पाटलिपुत्र जो है ये प्रमुख नगर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है क्या? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित है। कहाँ? हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है? हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा में है स्थित हिसार जिला, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे हड़प्पनपुरा स्थल क्या है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है हमारा कौन सा? राखी गढ़ी है। कौन सा? राखी गढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राखी गढ़ी। और बात की जाए अगर हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल है, वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो नहीं होगा, मोहनजोदड़ो पहला है। मोहनजोदड़ो पहला है, और मोहनजोदड़ो के बाद दूसरा जो है वो राखी गढ़ी है। क्या? दूसरा राखी गढ़ी है। ये भारत का है सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, और ये मोहनजोदड़ो जो है ये पूरी सभ्यता का है सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी क्या थी? जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी? देखिए, वो सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी, लेकिन गंगा नहीं थी, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। पशुपति शिव की अगर पूरी बताई जाए तो पशुपति शिव की पूरा पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे ये थे कौन? ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है हमारे कौन? वो है हमारे राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सुमेलित नहीं है कौन सा, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। लोथल की SSR राव ने की थी। नेक्स्ट है सुरकोटदा की JP जोशी ने की थी। और धोलावीरा की किसने की थी? BK थापड़ ने नहीं की थी। धोलावीरा की, ये ध्यान रखना है, धोलावीरा की BK थापड़ ने नहीं की थी। धोलावीरा की किसने की थी? धोलावीरा की की थी RS बिष्ट ने। किसने? RS बिष्ट ने धोलावीरा की
खोज की थी। इसका राइट आंसर धोलावीरा का आर.एस. बिष्ट हो जाएगा, बी.के. थापड़ नहीं होगा। इसका राइट आंसर वैसे क्या होगा क्वेश्चन का, धोलावीरा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था, वो था हमारा कौन, वो था ए कनिंघम। कौन, ए कनिंघम था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए कनिंघम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, ये दोनों थे। नेक्स्ट हमारा है M.S. वत्स, B.A. स्मिथ, बताइए कौन थे, B.A. स्मिथ, B.A. स्मिथ मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, किससे मिले हैं ये बताना आपको। देखिए ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, किससे, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम आपको बताना है, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। देखिए इसका राइट आंसर करेंगे सभी, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए पहले तो नगर संस्कृति आएगा, नगर संस्कृति के बाद हमारा क्या आएगा, लोहे का हल, लोहे के हल के बाद आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद हमारा सोने के सिक्के। तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है, देखिए 4 3 2 1 2, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4 3 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका, सर्वप्रथम मानव ने तांबे का उपयोग किया था, किसका, तांबे का किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबे का उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ से मिला है, संदर्भ में मिला है, बताइए कहाँ पे मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है कहाँ से, ये मिला है लोथल से, कहाँ, लोथल से मिला है, आपको ध्यान रखना है। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल का मैंने कल बताया था आपको कहाँ पर है, लोथल, लोथल हमारा गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में, ध्यान रखना है आपको लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला हमारा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, ये है हमारा लोहा, किसकी, लोहा यानी आयरन की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा नगर है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है बनावली, कौन सा, बनावली नगर है, ध्यान रखेंगे, आलमगीर पर लोथल नहीं होगा। अगला हमारा है, अरे अच्छा ऑप्शन दिए हैं, देखिए बनावली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा बताइए चलो बनावली कहाँ स्थित है, बनावली हमारा हरियाणा में स्थित है, कहाँ पर, हरियाणा में है स्थित बनावली, ये आपको ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए हमारे पास 3 हैं, 3 ये कथन दिए गए हैं, इनका देखना है और बताना। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला हमारा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन और कारण दिया है। कथन हमारा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए ए और आर ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो व्याख्या नहीं करता है ए की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये नहीं होगा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आपको बताना है। देखिए ये जो प्रमाण मिले हैं कहाँ से मिले हैं, ये धोलावीरा से मिले हैं, कहाँ से, धोलावीरा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धोलावीरा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह क्या कहाँ है, या वह कौन सा राज्य है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है हमारा गुजरात। कौन सा, गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। कौन सा है हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, वो है हमारा धोलावीरा। कौन सा, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धोलावीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 60, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ से हुए हैं। ये हुए हमारे मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धोलावीरा। इन सबसे नहीं हुए हैं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। सॉरी माफ़ करना, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका धोलावीरा। क्या, धोलावीरा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होना चाहिए, मेरे हिसाब से धोलावीरा होना चाहिए। चलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं धोला जो वीरा नगर है वो आयताकार बना हुआ है। कैसा है, आयताकार बना हुआ है। और इस नगर को 3 भागों में जैसे किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि धोलावीरा इसका राइट आंसर होना चाहिए। और आप बताना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका धोलावीरा है। चलिए नेक्स्ट है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है ये हुआ हमारा धोलावीरा से। कहाँ से, धोलावीरा से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, धोलावीरा से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है, ये मिला है हमारा, कहाँ से मिला बताइए। कुतांसी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, कहाँ से मिला है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करिएगा इसका आंसर, अगले सेशन में इसका हम आंसर आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, ये जो प्राप्त हुए ये हुए हैं मानव समाधान। क्या, मानव समाधान मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये भारत में हुआ था। कहाँ, भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि वस्त्रों के लिए जो कपास का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन उसमें भारत सर्वप्रथम है। और 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो जो है नगर, वहाँ उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति हुई थी। आपको ध्यान रखना है कहाँ से हुई थी सूत की प्राप्ति, कपास के सूत की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, ये हुई थी हमारी सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो से। किसके नेतृत्व में, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। कब, 1922 यानी 1922 में। आपको ध्यान रखना है, नोट करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है और बताना है कि कौन कौन से इसमें सही हैं। देखिए यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि नेक्स्ट हमारा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, आपको बताना। देखिए ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या ये बात सही है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, क्या वह सही है, गलत है। नेक्स्ट है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, गलत है। इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी कि केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। किससे हुई थी, ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। किससे, मोहनजोदड़ो से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता है, ये घोड़े का नहीं मिलता है। किसका, घोड़े का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं किया गया था।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये हमारे किसके, ये हुए हमारे किसके नहीं हुए हैं? देखिए इसका आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बाघ के और चीता के तो मिले थे अवशेष, परंतु लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले थे। इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, किससे हुई है? ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता पनपी थी? ये थी मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिस्र की सभ्यता। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? बताइए। देखिए ये हो जाएगा हमारा कौन सा? एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये यूपी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन मेरे पास जो मैं आपको करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर हैं, और ऐसे नहीं कि कम लेवल है इसका, हाई लेवल के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और सबकी जहाँ तक मैं कर पा रहा हूँ उसकी डिटेल भी आपको बता पा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? ये थी हमारी सुमेरिया। क्या? सुमेरिया थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुमेरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और मैं आपको बता दूं, ये जो सैंधव सभ्यता मैंने आपको कराई थी, सैंधव सभ्यता के 2 पार्ट मैंने आपको कराए, जिसके अंदर टोटल 73 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। लेकिन अगर आप इन दोनों क्लासों को मेरी कर लेते हो, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF आपको हमारे PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी ज्वाइन करें जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।